सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं अलीना लिया, समी इब्राहिम और राना ताहिर मेरे साथ। नवाज शरीफ की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो आज मुस्तरद हो गई है। कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बड़े अहम रिमार्क्स हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब की आज सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और समी इब्राहिम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे जानेंगे कि अंदर की क्या बातें हैं। जी समी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लीना। बहुत बड़ा ग्रोथ था सहाफ़ियों का, मेरी अकेले की मुलाकात नहीं। हाँ नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत बड़े परेशान ना हो सर, बड़े जय्यद सहाफ़ी थे वहाँ पे और बड़ी खुलकर वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुफ्तगू हुई। एक अंबार था उनके सवालों का। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तो ये कहा कि अगले 2-4 दिनों में तब्दीलियाँ आ रही हैं और बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असद उमर, सवाल वो अलहदा था कि असद उमर बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा काबिल आदमी है और वो इंशाअल्लाह जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इतने एक्सपर्ट्स नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात तस्लीम की। उन्होंने कहा कि जो ज़हीन लोग हैं, जो बड़े जहन थे पाकिस्तान के, वो सारे यहाँ से चले गए और वो बाहर चले गए और वो पाकिस्तान में नहीं है। बड़ा ये हमें टैलेंट की जो है ना स्केस्टी है। एक और जो बुनियादी तौर पर तो जो आज की ये सारी गुफ्तगू थी, ये गवर्नमेंट ने 6-7 बिल पेश किए हैं जिसमें आम आदमी के लिए जो पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर है ना उसमें तब्दीली की गई है, केसेस के हवाले से तब्दीली की गई है। फिर कुछ अवामी मसाइल हैं, जैसे लोग अदालतों के धक्के खाते रहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के लिए, उनमें तब्दीली की जा रही है कि किस तरीके से मिलेंगे। अदालतों में फ़ैसले बड़ी ताख़ीर से होते हैं, कानून साजी प्रपोज़ की गई है कि वो फ़ैसले जल्द हो जाएं। और फिर इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, तलाक़ के, शरई, ये वो, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से। तो उन्होंने आज एक और बात का अलीना इतराफ़ किया। राना साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग वो बात थी। उन्होंने कहा जी कि आज इस बात का उन्होंने इतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ में 2 सोचें हैं। एक सोच तो ये है कि जो अपोजिशन को साथ लेके चलें, उनको साथ मिलाएं, और वो उन्होंने कहा कि शाह महमूद ये कहता है। तो ये बात आज उन्होंने बिल्कुल ये बात उन्होंने आज खोल कर बयान कर दिया कि सोचें 2 हैं। वो ये कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि ये जमहूरियत के नाम पर डाका डालते हैं अपोजिशन वाले, और ये सारे के सारे मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर, तो इनके साथ में क्या मिलकर बैठ कर बात करूँ। लेकिन शाह महमूद साहब कहते हैं कि जी ये हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि आप करें ये लेजिस्लेशन और फिर जाएं अपोजिशन के पास। ये अब अवामी हमायत और अवामी फलाह बहबूद के काम है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो अगर ये अपोजिशन लोगों के मसाइल पर बातचीत कर रही है और लोगों के मसाइल की वजह से हमारी मुखालिफ है, तो फिर तो ये इसकी उन्हें हमायत करनी चाहिए, क्योंकि हम तो ये उस मसले को हल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका ये ख्याल था कि अपोजिशन इस पर पॉलिटिक्स करेगी, इस पर ब्लैकमेलिंग करेगी और इस पर वो ये कहेंगे कि जनाब हर बात में वो निकालेगी गालियाँ हमें, हमारे साथ बिल्कुल नहीं चलेगी, और उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त साबित होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन जो है ये एक सवाल हुआ कि जी आप ये कहते हैं NRO नहीं दूंगा, आपकी हैसियत क्या है कानूनी तौर पर कि आप NRO दे सकें? आप तो मामला अदालतों में है, और दूसरा कौन आपसे NRO मांग रहा है, क्योंकि अपोजिशन तो ये कह ही नहीं रही। जिस पर इमरान खान साहब ने आज कहा कि देखें, बात सुने, ये जो सारे का सारा वावेला है और ये जो शोर है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो करप्शन के मुकदमात हैं हम उनको अदालतों में परस्यू करना छोड़ दें। जब अदालतों में हम परस्यू नहीं करेंगे तो इन मुकदमात का क्या फ़ैसला आएगा? डेफिनेटली जहाँ पे पैरवी नहीं होगी तो वो फ़ैसला तो उनके हक़ में ही आएगा। उन्होंने हुदैबिया का भी जिक्र किया कि देखिए किस तरीके से वो सारे का सारा मामला था वो हुआ और कर दिया गया। तो ये नहीं होगा। ये कतई तौर पर ये जो परसेप्शन है कि हम कोई ढील देंगे, हम कोई रियायत देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिशन ये कह रही है कि नैब ने जो मुकदमात उन पर कायम किए हैं ये इमरान खान करवा रहा है, ये तहरीक इंसाफ करवा रही है। हकीकत ये है कि इनमें से कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो मेरी गवर्नमेंट ने कायम किया हो। ये माजी के मुकदमात हैं और नैब इंडिपेंडेंटली इनको परस्यू कर रही है। बल्कि हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे इदारे इंडिपेंडेंटली इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे।
और उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि मिसाल के तौर पे मुझे केपी की गवर्नमेंट ने दिया हेलीकॉप्टर जाने के लिए। तो भाई अगर आपने रेफरेंस फाइल करना है नैब के बारे में कहा तो वो केपी की गवर्नमेंट से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं तो पार्टी का हेड हूँ, वहाँ पे गया हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि आप ये हेलीकॉप्टर ले लें। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहा कि ये कोई जिनकी कोई तुक नहीं है, लेकिन बहरहाल केक और बिस्किट का वो ख्याल रखते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर का ख्याल ना रख सके। नहीं, लेकिन चीज़ का वो ख्याल रखते हैं ना, अगर आप उनकी तरफ चले जाएं वो केक बिस्किट पानी का गिलास हर चीज़ का रखते हैं, थोड़ा हेलीकॉप्टर का भी रख लेते तो आपका ये जो आप ये बात कर रही है यही बात बहुत सारे अखबार में भी कर रहे थे और शायद यही बात अपोजिशन कर रही है। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये मुझसे ना पूछे, आप केपीके से पूछे, जाके उनकी गवर्नमेंट से पूछे कि उन्होंने ये अगर किया तो किस कानून के तहत। इसका भी एतराफ़ कर लिया उन्होंने कि पीएसी का जो चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब को बनाया था वो बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब ने बनाया था। हाँ, तो एक्चुअली ही इज रिस्पांसिबल। देखिए जाहिर है जो पार्टी फैसलों की अप्रूवल तो इमरान खान साहब भी देते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये एक सोच थी कि उनको साथ लेके चलें, तो इसलिए हमने एक ऐसा बंदा, उन्होंने कहा कि हम वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी से सब कुछ आया, यानी बरतानिया की डेमोक्रेसी, वहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने बनाया उनको इसलिए कि जी निज़ाम चलाना है, एक सोच थी कि उनको साथ लेके चलें। फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इन्होंने ये जो इन्होंने कहा जिस वक्त कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ था उसमें जो गवर्नमेंट की निगोसिएशन हुई अपोजिशन के साथ, तो शायद अपोजिशन ने ये कहा जी हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन के वाले मामलात पर धांधली कमीशन कायम करें। तो इमरान खान साहब ने कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम इसको कायम करते हैं। इन्होंने ये वादा किया कि कौमी असम्बली में ये तकरीर सुनेंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जो वावेला किया, जो शोर मचाया और जिस अंदाज में वहाँ पर इन्होंने गज़ब एक बर्पा किया, तो ये जो अपोजिशन है ये डरा धमका सिर्फ इसलिए रही है कि केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, पैरवी हम उनको ख़त्म कर दें, लेकिन ये नहीं होने वाला। और ये बिल्कुल मैं इस बात पे डटा रहूँगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई, उन्होंने कहा यार ये कहाँ से चीज़ आ गई है। तो फिर जब उन्होंने दोबारा ये बयान किया कि उधर हमें कॉम्पिटेंट एडवाइज़र चाहिए, तो बात फिर वहीं पे आई, सवाल फिर ये हुआ कि जनाब ये तो सदारती निज़ाम की बात है। तो उन्होंने फिर आगे से उन्होंने कहा मैं क्या कहूँ आपसे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिस्टम चलाना है। गवर्नमेंट जब 5 साल के बाद अवाम के पास जाती है तो लोग ये पूछते हैं भाई आपने हमारे लिए क्या किया, तो उसका जवाब देने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगले 3-4 दिनों में आप बहुत जल्द अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। लेकिन निज़ाम तब्दीली की कोई बात नहीं की उन्होंने ऐसे नहीं, निज़ाम तब्दीली की ऐसा निज़ाम की हर वक्त एक वो चल रही है, वो उन्होंने इस तरह से कुछ नहीं कहा कि हमने फौरी तौर पर चौधरी गुलाम हुसैन आपको पता बड़े ज़बरदस्त आदमी है, उन्होंने कहा जनाब ये हर वक्त बस रौला ही रौला है हर पास से आपका, और अपोजिशन वालों को पकड़ तो रहा नहीं, ना कुछ उनको हो रहा है, बस ये बताएं कि बस ये रौला ही पांदे रहोगे या कुछ करोगे भी। तो मुस्कुरा दिए इमरान खान साहब इस पर। रऊफ़ क्लासा साहब ने कहा कि जनाब आप आज ये दिन था सहाफ़ियों का और आपने जो ट्वीट किया सवेरे सवेरे उसमें आपने कुरान की एक आयत लिखी और आपने ये कहा कि ये फेक न्यूज़ जो है और उसका इतना ज़्यादा आपने उस पर क्रिटिसाइज़ किया। और ये जो अभी वहाँ पर वज़ीर थे फ़रोग नसीम साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये बिल ले किए हैं और ये आप गयूर सहाफ़ी जो हैं इस हवाले में परसेप्शन बनाएं। तो एक आपका वज़ीर हमें गयूर कह रहा है और आप ये कह रहे हैं कुरान की आयत पढ़ के आज प्रेस फ्रीडम डे है, कुछ आप अच्छी बात करते। तो इमरान खान ने वेरी इंटरेस्टिंगली ही सेड कि यार मैंने तो ये बात कही है रऊफ़ साहब कि फ़ेक न्यूज़ बुरी चीज़ है। मैंने सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा है? मैंने सहाफ़ियों के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। फेक न्यूज़ को आप भी बुरा कहते हैं, फेक न्यूज़ और हम सब नहीं। फेक न्यूज़ तो कंकॉक्टेड स्टोरी होती है ना, और वो लॉबियस्ट देते हैं। नहीं, वो लॉबियस्ट देते हैं, सहाफ़ी वो नहीं करता। वो कुछ वो आप भी बस बैठ जाती है ना। मैंने तो एक सवाल किया, आप मुझे बढ़ाएं भोएं ना, मैं वहीं पे हूं जहां पर थी। रऊफ़ साहब का भी सवाल ऐसे ही था जैसे आपका सवाल। आपने बड़ा माइंड किया रऊफ़ साहब के सवाल का। नहीं, आज़म साहब ने कुरानी आयत बयान की ना, ये राना साहब आगे उसमें कौन सी देखे ना कुरानी आयत है और उसमें कहा कि भाई सच को मत छुपाओ। वो अगला हिस्सा उसका ये था जो वज़ीर आज़म साहब ने कुरानी आयत, और को देखें कुरान में तो अल्लाह ने हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी है, तो उस पे परेशान क्यों होते हैं हमारे दोस्त? नहीं, उस पे बात देखे ना, मेरी बात सुने ना, सहाफियों के दिन का मतलब ये है कि जाली स्टोरियां छापे जाओ। नहीं, वो यही है, ये तो कोई तरीका नहीं है जाती है। एग्जैक्टली यही बात थी, एग्जैक्टली यही बात थी। और प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही कि मैंने सहाफ़ियों के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने तो फेक न्यूज़ के बारे में। अब अलीना ने तो ये कहा कि फेक न्यूज़ भी सहाफ़ी देते हैं। एक्चुअली
वो न्यूज का सोर्स तो होते ही जर्नलिस्ट है ना सर, जर्नलिस्ट के पास ही आती है, मालिक के पास तो न्यूज नहीं ना जाती, आपके पास आएगी, राना साहब के पास आएगी न्यूज, तो जर्नलिस्ट के पास आती है। आपको भी पता है कि अब उन lobbies की आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो मुझे नहीं पता था, अंदाजा नहीं था मालिकान की की बात मर्जी हो से रही है। खबरें छपती हैं। अच्छा जी जी सभी साहब, आप इसको आप ये समझती हैं कि शायद खबर वही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है। सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं, बहुत सारी बातें अपलोड होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा जो इशू है, जो ज़्यादा कंकॉक्टेड स्टोरीज़ हैं या जो ज़्यादा स्कैंडलस चीज़ें हैं, वो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। तो वो भी अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को भी देखें तो वो एक बात समझ में आती है। अब खबर देने वाला वो, उसको हम ये कहते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो ये बातें करते हैं सब कुछ। लेकिन बहरहाल जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जो गुफ्तगू थी, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और कुछ ऐसा नहीं था उन्हें उनका एक बात थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल टाइम है। और फिर उन्होंने कहा मैंने कभी बोला, मैं लोगों से पहले दिन से ये कहता रहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है, क्योंकि एक सवाल ये था कि शायद ये जो पॉलिटिकल इशू हैं ये तो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन जो इस वक्त महंगाई है, जो इस वक्त लोगों के मसाइल हैं जिनका ताल्लुक मईशत से है, उनको आप कैसे ठीक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझ में और माजी के हुक्मरानों में फ़र्क ये है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने मसनूई तरीक़ों से कुछ करने की कोशिश नहीं की, जो भी है कौम के सामने रखा, और हम एक भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाला जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए, आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए बहुत उसमें तरक्की होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो बड़ी आज कौम के सामने कैसे रखा है, असेंबली में तो वो आते नहीं है। मंडे को आएंगे। आज ये सवाल हुआ कि आप क्यों नहीं आते असेंबली में, तो उन्होंने कहा मैं मंडे को आऊँगा। आज कहा प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा मंडे को। देखिए ये बात सही है। ये भी आज सवाल था कि आपने कहा था कि आप वो वक्फा सवालात का जवाब देंगे, और 8 महीने हो गए अभी तक आपने ये नहीं किया। तो एक तो उनको जल्दी बहुत थी, उनका वो जो उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे शायद जो साथ थे उनके, ADC आई बिलीव, नॉट मिलिट्री सेक्रेटरी, वो बार बार आके उन्हें कह रहे थे कि उधर जाना है और उधर जाना है, तो उन्होंने फिर वो बस बड़ी जल्दी में आए और बड़ी जल्दी में चले गए। बट ही इंटरेक्टेड, और उसमें एक कॉन्फिडेंस उनको मुझे नज़र आया उनमें बड़ा, और वो ये समझते हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये मामला हल हो जाएंगे। अब आ जाएं ज़रा जो आपने दूसरी स्टोरी की है जनाब नवाज शरीफ साहब की। आज बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह, ये लैंडमार्क डिसीजन है। इसमें बिल्कुल एक जो असूल तय किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने रिलीफ देने के हवाले से, आज देखें 3-4 कितनी आज उसकी जहतें हैं जो कुछ आज हुआ। एक तो ये जो परसेप्शन था कि जी NRO आ रहा है और ये जनाब के बिल्कुल अब शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे, और उनको रिलीफ दे दिया गया, और उनकी आमद के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। कतई तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गबारे को फाड़ दिया और उसमें से हवा निकाल दी। नवाज़ शरीफ साहब की ये रिव्यू पिटीशन थी। अब कानूनी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते। हुकूमत भी अगर चाहे, आज अगर इस वक्त इमरान खान साहब भी चाहें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो वो नवाज़ शरीफ साहब को बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि जो पिछला फ़ैसला था उस फैसले में ये था कि 6 हफ्ते के लिए नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत दी जाती है। इसमें ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से ये इलाज करवाएंगे और ये इस अरसा में बाहर नहीं जाएंगे। और अगर किसी और ने इनको बाहर देने की इजाज़त देने की कोशिश भी की तो उनको ये इजाज़त नहीं है, कोई भी इन्हें बाहर ले जाने की कोशिश नहीं कर सकता, ना इजाज़त दिलवा सकता है। तो आज इस रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद वो फ़ैसला जो है वो पूरी तरह इन्फोर्स्ड है। तो अब नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। आज ख्वाजा हारिस साहब और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त वो इंटरेक्टिव उनके दरमियान मकतबी हुई, आर्गूमेंट हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा आसिफ सईद खान खोसा ने कि हमने तो ये ज़मानत दी थी इलाज कराने के लिए, लेकिन हमने तो ये देखा कि इसमें तो टेस्ट ही होते रहे, ये जो इतना टाइम है इसमें इलाज तो शुरू नहीं हुआ। और उसके बाद फिर अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आपको हमने जिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आपको ज़मानत दी थी, आप उन डॉक्टर्स के पास गए ही नहीं। आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लेटर ले आए हैं और आप अपने डॉक्टर्स, अपनी पसंद के डॉक्टरों से आप लिखवा के ले आए हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स ने भी ये नहीं कहा कि इनका इलाज सिर्फ बाहर हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उन्होंने ये, किसी ने ये नहीं कहा। और फिर
हम चंद प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जो हैं जो असेसमेंट है वो कैसे उसको तस्लीम कर लें एक कॉन्विक्ट के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको अदालत सज़ा दे चुकी हो। और पाकिस्तान की कानूनी तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि अगर किसी को सज़ा सुना दी गई हो, मुजरिम हो, उसको ज़मानत कन्फर्म कर दी जाए इस तरीके से और फिर इलाज के लिए बाहर भिजवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये इस बात का तो कोई पाकिस्तान में कोई तारीख ही नहीं है। बल्कि इंटरेस्टिंगली जस्टिस अदालत ने ये कहा कि हम ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो इसमें हमें तो ये लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब को जो हमने ज़मानत पर रिहाई दी है तो ये ज़्यादा बीमार हो गए, शायद ज़मानत मिलने के बाद ये बीमार ज़्यादा हो गए, जेल से बाहर आके ये ज़्यादा बीमार हो गए। अगर इनको ज़मानत ना दी जाती तो शायद इनके लिए बेहतर होता। और कोर्ट ने कहा कि देखिए 24 घंटे डॉक्टर वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक कोई भी कहता है अगर बीमार हो तो उसको जेल के अंदर हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है। और अगर ये महसूस किया जाए कि उसकी बीमारी ज़्यादा है तो फौरी तौर पर जो रेलेवेंट उसका जो डिपार्टमेंट होता है, जो जिस शोबे में उसको जाना होता है वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। 6 हफ्ते की जमानत के ऊपर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, बड़ी तनकीद भी की गई कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन इस 6 हफ्ते की जमानत में एक्सपोज हो गए मियाँ साहब, समी साहब कि कुछ है हो कुछ नहीं क्यों? जी राना साहब बोलने आप नहीं आप कुछ देखिए, वो चीफ जस्टिस साहब ने ना इस हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये हमने 6 हफ्तों की जमानत दी तो कुछ लोगों ने कोर्ट को मिलान करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे। इसमें कौन सी गलत बात थी? बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो 6 हफ्तों की ज़मानत मिली थी, जो नून लीग ने एक प्रोपेगेंडा किया था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ये है वो है, फलां मरियम नवाज साहबा ट्वीट कर रही थी कि वो नहीं बात मान रहे, वालिद साहब अपनी वालदा की बात भी नहीं मान रहे। तो इनको जब ज़मानत मिली तो ये 6 हफ्तों में एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं रहे अलीना। सही कह रहे हैं। और आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बेंच ने समाअत की, इनको पूरा मौका दिया ख्वाजा हारिस साहब को। मार्क्स आए हैं कि आप सिर्फ शुगर और बीपी का इलाज कराते रहे हैं, आपको जो जमानत दी थी वो दिल के ऊपर दी थी और दिल का आपने कुछ कराया ही नहीं है। नहीं, दिल का क्या कराते, बात यह एंजियोग्राफी तो कराई नहीं इन्होंने। वो चीफ जस्टिस साहब ने सही कहा कि 1 घंटे का काम है, आपने वो एंजियोग्राफी तो कराई नहीं जो बार बार उसमें आ रहा था। मसला ये है, ये सारा एक ना ढकोसला था पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। ये एक माहौल बनाया था नून लीग ने कि ये लोग जो है ना, मैंने कल भी कहा था, ये ना कुछ जुल्फकार अली भुट्टो नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब जो जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर लें। और इनको तो इस दौर में तो सख्ती भी कोई नहीं होती। इनको तो वहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जाती जेल में। इसके बावजूद अब ये बात तय हो गई है कि 7 मई के बाद मियाँ साहब को खुद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करना है या मुतल्लका हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार अच्छा, कुछ चैनल खबरें दे रहे थे कि बोर्ड बना दिया गया, ईद से पहले उनका भाई ओपन हार्ट सर्जरी होगी या उनके दिल का ऑपरेशन होगा, कुछ इस तरह की खबरें भी आई हुई थी। पूरा माहौल बनाया जा रहा था। समी साहब मुस्कुरा रहे हैं। ये बिल्कुल माहौल बनाने की कोशिश की गई, ये जिसका मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन जो अभी राना साहब ने बात की ना कि दिल का इलाज नहीं करवाया, तो उस पर यह कहा ख्वाजा हारिस ने कि उनकी कार्डियक MRI करवाने की ज़रूरत है। सही। और पाकिस्तान में कार्डियक MRI की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। तो जिस पर नहीं, वो हर मरीज़ और हर डायग्नोज का एक अलहदा है। ये बात सही है, लेकिन ज़रा जो मकालमा है वो ज़रा सुन ले। उसमें ये कहा जज साहब ने कि ये जो आपने सारे हमारे पास रखे हैं डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी एक ऐसा। समी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, बड़ी क्विक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जिससे हम वापस आएंगे, यहीं से इसका आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, ख्वाजा हारिस और कोर्ट के दरमियान जो मुकालमा है वो आप बता रहे हैं नवाज शरीफ केस का। जी, उसमें मैं ये बात कह रहा था कि जज साहब ने ये कहा कि आपने तो सारा ये टेस्ट ही करवाए हैं और कोई आपने इलाज नहीं करवाया, और हमने तो आपको मोहलत दी थी इलाज करवाने की, जिस पर उन्होंने कहा कि एक कार्डियक MRI चाहिए होती है, एंजियोग्राफी हम नहीं करवा सकते और उसके लिए आपको एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है। तो पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है, जिस पर जज साहब ने कहा कि एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि किसी टेस्ट के बारे में आपने जो ये बताया कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, किसी डॉक्टर से कहा कि ये टेस्ट करना है और उस डॉक्टर ने आगे से आपको ये जवाब दिया हो कि ये टेस्ट मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बेस्ट डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान में बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। आप सिर्फ
यहाँ इलाज कराने के बहाने फ़रार होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं यहाँ से। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमें ये बताए कि वाक़तन यहाँ पर ये इलाज नहीं हो सकता। बड़ी अजीबोगरीब। और फिर जैसे राना साहब ने कहा कि ये कहा कोर्ट ने, कोर्ट वाज माइंडफुल ऑफ दैट कि आपने इतनी कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की, हर बात में आपने कोर्ट को टारगेट किया, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी हवाले से आप कोर्ट की तरफ उंगलियां उठाते रहे इस फैसले पर। और हमने तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपको ये दी थी, इजाज़त दी थी इलाज करवाने के लिए, लेकिन इस तरह का कोई इलाज नहीं करवाया। इसमें देखिए ये एक बहुत मैसेज है, बड़ा मैसेज है। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार सेंटर हैं, मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब से तो आज भी हमारी बात हुई, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम रिलीफ दें, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये पूरा इनकी एक लॉबी है, पूरा इनका ग्रुप है, और ये लॉबी हर जगह मौजूद है। ये लॉबी अदलिया में भी होगी, ये लॉबी ब्यूरोक्रेसी में भी होगी, ये लॉबी जो पाकिस्तान के ताकतवर इदारे हैं उनमें भी होगी। तो डेफिनेटली कोई ना कोई लोग थे ऐसे जो जिसकी वजह से इतनी एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी चल रही थी, एक तासुर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ पावरफुल लोग थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का जो फैसला है, उस 3 मेंबर बेंच का जो फैसला है, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स उन तमाम लोगों को जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने ये बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि अगर आप कोई चीज़ सोच भी रहे हैं ना तो उसको मत सोचें। ये जो आपकी पॉलिटिक्स है ना, अच्छी पॉलिटिक्स है या डर्टी पॉलिटिक्स है, उसको भी साथ लेके चलना है, इसको बिठा दें, उसको कर दें, क्योंकि ये सारे लोग अपने आप को जो इस तरह के पॉलिटिकल मैकेनिक्स जिन्हें मैं कहता हूँ ना, ये सारे के सारे इनके पास बड़ी तावीलें होती हैं, बड़ी तौजीहात होती हैं, और ये जी उस पार्टी को भी साथ लेके चलना है, उस पार्टी को साथ मिला ले। बहुत सारे लोग हमारे दोस्त भी हैं, बातें करते हैं, देखें जी अब इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ फड्डा इतना कर लिया, अब तो ये नहीं बच पाएंगे, अब तो चले जाएंगे। और ये जो फड्डा, क्योंकि ये तासुर ये दिया इस लॉबी ने कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इमरान खान तो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इसको चलाने वाले कुछ और हैं, और जो चलाने वाले हैं वही ये नवाज शरीफ साहब को भी बाहर भिजवा रहे हैं, वही शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बाहर भिजवाया। टोटली गलत, अब्सर्ड। अगर कोई कर भी रहा था कोशिश, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये पैगाम दे दिया है कि आप ज़रा अपने हिसाब में रहें। या जस्टिस आसिफ इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के ज़रिए कहा कि NRO नहीं दूंगा, और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने अदालती फ़ैसले के ज़रिए बिल्कुल ये जो उनकी जो फेट है उसको सील कर दिया कि ये आप नहीं जा सकते। कहना पड़ता है इमरान खान साहब को, NRO तो एक गैर आईनी चीज़ है ना, एक गैर आईनी चीज़ है। वो खुद जाते हैं जहाँ पे भी स्पीच करते हैं, कभी भी कोई बात करते हैं, वो NRO का जिक्र जरूर कर रहे हैं, आजकल मुसलसल कर रहे हैं। तो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं जब देना ही नहीं है? तो नहीं, NRO से मुराद एक्चुअली ये है, वो ये कहते हैं कि ये जो वावेला जमहूरियत के नाम पे किया जा रहा है, ये जो हुकूमत को गाली की निकाली जा रही है, जो हर तरफ शोर मचाया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि हुकूमत इन केसेस को फॉलो करना बंद कर दे, हुकूमत इन केसों के पीछे से हट जाए। तो मैंने आपको बताया ना कि जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी जो झगड़ा हुआ वो ये था, उन्होंने कहा पाकिस्तान की आर्मी के लोगों से कि आप ये जो JIT है इसमें से ISI और MI के बंदे को निकाल दें। तो जिस पर जो लोग हैं बाइख्तियार लोग, उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं डाला, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म है। अगर इसको आपने खाली इसको अगर आप चाहते हैं कि ये निकल जाए तो यू गो बैक टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाई। हमने तो नहीं डाला इसको, हम तो कानून और आइन के तहत पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मानने के। आसिफ जरदारी साहब का क्या झगड़ा है जिस पर ये कहते हैं? आसिफ जरदारी साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये आप जो JIT मेरे लिए बनाई है फेक अकाउंट्स की, उसमें ISI का बंदा का निकाल दें, आप MI को निकाल दें, बाकियों को मैं, उनके अल्फाज ये थे, बाकियों को तो मैं हैंडल कर लूँगा। अच्छा, अब उन्होंने कहा भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हमने ये नहीं किया। इसलिए ये कहते हैं कि इन सब के पीछे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, इनके पीछे बाख्तियार लोग हैं, हमारे इदारे हैं, और ये सिलेक्टेड लोग हैं, और ये कठपुतली हैं, और ये सब कुछ है। और यही बात पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने, राना साहब एक बात की, उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब तो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन मरियम नवाज अड़ी हैं।
ये देखें कि ये सराय के, मैं कहता हूँ बात सुने ना कोई पैसे मांग रहा है, मैं आपको बताऊं। सर मैंने तो सवाल किया नहीं, खबरें आ रही हैं पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा कह रहा है। मैंने कल भी पीपल्स पार्टी के कितना का आप यकीन करती हैं, क्रेडिबिलिटी कितनी है तो पीपल्स आपको पार्टी? अंदाजा ही है, मैं मेरी तो फिर आप मेरा पीपल्स क्या, पार्टी मैं के क्या लिए- सोच रखती हूँ, बट सर सवाल तो मैंने करना ये सारा जो है ना, मेरी बात सुने, ये जो NRO की आप बात कर रही हैं, हाँ। वो व्हाट्सएप पे जो मैसेज ये करते हैं इमरान खान से, जो इनके करीबी रिश्तेदार राब्ता करते हैं, तो ये NRO नहीं मांग रहे तो और क्या मांग रहे हैं? बात ये है। लेकिन वो समी साहब ने जो बात की ना, देखें आज समी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने तो आज बात की है ना सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि जी उन्होंने एक्सपोज कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जी शाह महमूद, कई महीने पहले समी साहब तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि भाई ये हैं जो कहते हैं कि भाई इनको साथ लेकर चलें। बात अलीना सीधी है, NRO जो है ना वो इस मुल्क में अब कोई नहीं, पाकिस्तानी कौम आज जो कुछ भुगत रही है ना, वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2 NRO दिए थे ना, एक नवाज शरीफ को और एक पीपल्स पार्टी की क़यादत को, उसका आज खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। और इमरान खान जो है वो NRO, अगर पहली बात तो ये कि जो उनकी शख्सियत को लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि इमरान खान NRO पे कभी राज़ी नहीं होंगे। इमरान खान आज NRO पे राज़ी हो जाए, उनकी सियासत ज़ीरो हो जाएगी। अवाम ने उनको वोट ही चोरों को पकड़ने के लिए दिए हैं। अच्छा, इसमें ना एक मैं आपसे बात करूँ आज, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो गुफ्तगू की, एक्चुअली ये इसमें ये मैं वजाहत करूँ क्योंकि आज मेरी उनसे बात हुई है। ऐसा नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी कोई डबल गेम कर रहे हैं, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उसमें वज़ीर ख़ारजा का काम ये होता है कि सबके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना। पीपल्स पार्टी में रहे हैं, उनकी नून जो लीग में रहे हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हैं और वो जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको सब मिलकर आगे अगर जाएं लेके आगे तो ये सूरत हाल ठीक हो सकती है। एक पार्टी या चंद लोगों के बस में ये नहीं है, उनकी बुनियादी तौर पर सोच ये है और ये अच्छी सोच है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि आप जिन लोगों के बारे में ये सोचते हैं वो जमहूरियत उनके रवैयों में नहीं है, वो ये सारे का सारा जमहूरियत का ड्रामा इसलिए रचाते हैं कि उनको एहतसाब से बचना है। वो ये सारा वावेला करते हैं कि करप्शन के मामले पर जो केसेस हैं हम उनसे विदड्रॉ कर जाएं, और अब ये तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ लीना कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ना आने का फ़ैसला किया और ये पार्लिमानी लीडर भी तब्दील हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप उन्होंने छोड़ दी, नून लीग ने राना तनवीर को नॉमिनेट कर दिया, ये भी बहुत बड़ा आज असर हुआ होगा अदालत पर कि ये क्या है, ये अदालत भाई लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने अब जिसने उनको जाने दिया, अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो जवाब दें भाई कि वो क्यों उनको आपने जाने दिया और इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसने ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और मैं कल भी ये मैंने आपसे बात कही थी, देखें ये बड़ी खौफनाक मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ये बड़ा खौफनाक केस है, उसमें वो बंदे पकड़े गए हैं, वो ट्रांजेक्शन्स पकड़ी गई हैं और फिर एजाज शाह साहब का शॉट हम बार बार सुनवाते रहे हैं कि मैं तोड़ियाँ कसरा बड़ी जल्दी काट देंगा। ये शहबाज शरीफ इसको समझता है कि जनाब ये इसका क्या मतलब है, और फिर हुसैन असगर नैब के जो बन गए हैं इन्वेस्टिगेटिंग यानी डिप्टी चेयरमैन, और मैं आपको बताऊं जो सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो सारे के सारे हुसैन असगर साहब के सपुर्द कर दिए गए हैं। तो ये तो बड़ी एक, ये तो रानी खेत पड़ गई है, मैं आपको बताऊं ये तो बड़ा एक अजाब है। नवाज शहबाज शरीफ साहब देखें अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी मुझे राना साहब बता रहे थे कि वो कि जी वो असाइलम अप्लाई करेंगे, पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, हो सकता है कोई टोपी ड्रामा। अच्छा, कुछ लोग इस तरह की खबरें भी लेकर आ रहे हैं सहमी साहब, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की किसी बड़े अहम बंदे से मुलाकात हुई और वो पैगाम लेकर आए और उन्होंने कहा है कि आप जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल आपकी डेजिग्नेशन हैं, सब छोड़ दें। किसने कहा? सर अब किसी की आ रही है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत वो ना सदर बन सकते हैं, ना उनके पास कोई ओहदा है, वो तो कुछ है ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का हटना, बाकी सबको साइड पे ये आज सिराजुल हक साहब ने कहा है कि ये कोई सब कुछ हटना को अचानक नहीं है, ये एक प्लानिंग के तहत ये कर रहे हैं। और इसमें आप देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन का जो ऑफिस था वो शहबाज शरीफ साहब पहले ही कह चुके हैं कि जनाब ये बिलावल भुट्टो को आप दे दें, और बिलावल भुट्टो ने अपनी जेब से उसमें सारा खर्चा किया है। अब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हैं तो राना तनवीर फिर कहाँ बैठेंगे? तो फिर पीपल्स पार्टी ने, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी के लोग आज सारा दिन ये खबरें फीड करते रहे कि जनाब हमने गौर किया बिलावल भुट्टो भी बन सकते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उनको अपना दफ्तर कहा कि आप ले लें। तो नून लीग कहती है कि नहीं, इसलिए नहीं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मैंने राना तनवीर के मामले पर
जाकर बात की थी नवाज शरीफ साहब से जेल में। तो इसका मतलब ये है कि देखें कब से ये खिचड़ी पक रही है। कभी आपने सुना तो मैंने कल भी वाक़या सुनाया था उनका नवाबजादा नसरुल्लाह खान का, जो इस वक्त इनके साथ हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी, उनको अब जो हाथ हुआ है नवाज नजरदारी साहब के साथ, वो तो इन पे तकिया करके बहुत कुछ करके बैठे हुए थे। बड़ी उन्होंने ललकारें दी हैं, बिलावल भुट्टो बड़ी तकरीरें करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन अब आखिर में तो पता चला कि पीपल्स पार्टी अकेली रह गई, नून लीग वाले तो चले गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया नवाज शरीफ साहब को, लेकिन वो जेल में ही रहेंगे, बाहर तो नहीं रहेंगे। अब मरियम नवाज साहबा का ट्वीट वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये अब इनका आपस में झगड़ा और होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग। पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन बने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। अच्छा, अख्तर मैंगल बीच में एक डिसाइडिंग वोट थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं हटा सकी थी शहबाज शरीफ साहब को। अख्तर मैंगल साहब खुद तो बनेंगे नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बिलावल भुट्टो को वोट देंगे, वो एब्सटेन करेंगे, या राना तनवीर को वोट देंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है हफीसा शाह का बयान देखें जी, उन्होंने कहा है कि जी हमें तो बताया ही नहीं शहबाज शरीफ के बारे में, और हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बारे में जो इन्होंने ये चेयरमैन छोड़ी है। तो ये आने वाले दिनों में एक और खिचड़ी पकेगी। और ये जो एक बज़ाहिर इत्तेहाद नज़र आ रहा था ना अपोजिशन का, अब ये मुझे लगता है कि इसमें दरारें पड़ेंगी, इसमें क्रैक्स आएंगे। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दोबारा जा सकते हैं? नहीं, वो देखें वो तो ना, जा सकते हैं, वो तो अपील करेंगे दोबारा जो भी होगा, लेकिन अभी उनकी मेन अपील की समाअत होगी। तो अब अगले 2, 4, 6 महीने तो नवाज शरीफ साहब का जाना रुक गया ना, बेसिकली तो ये जाएंगे ना। और कोई एनआरओ नहीं है, मैसेज ही आ गया, अदालत ने कह दिया उन ताकतवर लोगों को भी, अगर वो इसके पीछे थे कि भाई आराम से, ये हर वक्त कोई ऐसा काम नहीं। लेट द टाइम डिसाइड। खैर, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।